वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट को में आप लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मेहमान खुसूसी होते हैं और आज जो मेहमान खुसूसी हैं, वाह भाई, उनकी क्या बात है। अगर इंसान के विल पावर मजबूत हो तो वो किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल कर सकता है। शहीर आफरीदी ने बॉक्सिंग में भारतीय हरीफ को धूल चटा दी है। ये हमारे लिए एक और एहसास की बात है और पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है शहीर आफरीदी ने। शहीर आफरीदी सिंध पुलिस में रैपिड रिस्पांस फोर्स के भी एहलकार हैं और साथ ही प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो इंतजार था वो खत्म हो गया और हमने आपसे वादा किया था कि शहीद जब थाईलैंड से वापस आ जाएंगे तो हमारे पास स्टूडियो में जरूर आएंगे। और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ना मेडल्स, इतने बड़े बड़े जबरदस्त ये बेल्ट्स हैं और ये जीत कर आए। और ये वाला जो बेल्ट है इसको डिफेंड किया है और भारतीय हरीफ सामने, और ऑब्वियसली जंग का माहौल था, कितना प्रेशर होगा इस शहजादे के ऊपर और उस प्रेशर को जिस तरह से कम किया है वो फाइट में भी नजर आया। फिर उसके बाद जीतने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लिए खास पैगाम दिया था और फिर वो सिख जो हमारे भाई हैं वो भी तो, लेकिन भारतीय हरीफ से, तो उसको वहां से वो गुरुद्वारे की वो मट्टी का तोहफा देना और फिर ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेज देना कि हम जंग के लिए जो है वो तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन अगर मैली आंख से देखा जाएगा तो उखाड़ पछाड़ करना और झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गरमाने के यही है तरीके। शहीर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर, पहले दिन ही मैंने कहा था, और माशाल्लाह से रैपिड रिस्पांस फोर्स का कमांडो सिंध पुलिस का पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुका है। टॉप 50 के अंदर ये हमारा जो सुपरस्टार है, स्पोर्ट्समैन है और हमारा शहजादा है। और एनटीएन की तरफ से इसको बहुत सारी मुबारकबाद, इनके वालिद साहब को बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि वालिद साहब सबसे पहली दर्जगाह हैं, क्योंकि वालिद साहब खुद भी एक बेहतरीन बॉक्सर हैं और वही ट्रेनिंग कराते हैं। आज भी उन्होंने ट्रेनिंग कराई, आज भी भगा रहे थे शहीद को सुबह सुबह, मुझे पता चला है। तो वालिद साहब, अबू जी, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो ये ना होता। शहीद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम शहीद, एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और हमेशा से सपोर्ट किया। थैंक यू बिलाल भाई। मतलब इतने प्यारे लग रहे हो, मुझे तो लग रहा है वहां से आने के बाद क्या सैलून में बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? नहीं, इतना नूर चेहरे पे। ये आप लोग की खूबसूरत आंखें हैं जिनसे नहीं, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी है और हमारे पाकिस्तानी ने, हमारे बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को भी धूल चटा दी और पाकिस्तान का नाम और इसका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तो कितनी बड़े एजाज की बात है कि हम इंटरनेशनल फ्रंट पर भी दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और यहाँ जो स्पोर्ट्स का मैदान है उसमें भी शहीर ने हमारा नाम बुलंद किया। शहीर, एक बात बताओ, अब वेरी कॉमन क्वेश्चन हर पाकिस्तानी तुमसे पूछना चाहता है, जब रिंग में उतर रहे थे, जंग यहाँ पे छिड़ी हुई थी, जंग का माहौल था पाकिस्तान इंडिया का, कितना प्रेशर था, वो फीलिंग्स क्या थी, वो एहसासात क्या थे? जी देखें, ये फाइट जो थी वो मेरी जनवरी में लॉक हुई थी। मैं यहीं से ऐलान करके गया था फाइट के लिए और बहुत ट्रेनिंग की थी मैंने। लेकिन जब हम लोग बैंकॉक गए अप्रैल के स्टार्ट में, तो उस वक्त से ही फिजा छिड़ गई थी जंग की और बात शुरू हो गई थी। तो हम जो मेरी ट्रेनिंग का एक रूटीन होता है कि मैं 10 राउंड बैग मारता हूँ, 6 राउंड स्पैरिंग करता हूँ और अपनी पैड वर्क करता हूँ, उसको मैंने बढ़ा लिया था। 2 घंटे को मैं 3 घंटे पे ले गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस फाइट को जीतने के बाद ये मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फाइट साबित हो सकती है। और जो मैं 2 घंटे की ट्रेनिंग थी उसको 3 पे ले गया। मैं अपनी तरफ से 100 की जगह मैं 200% देने के लिए जान लड़ा रहा था अपनी ट्रेनिंग में। और इस दौरान आप ये सिर्फ मैं आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि थाईलैंड में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं वहाँ जब रोड रनिंग कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। लेकिन उसके बावजूद हौसले बुलंद थे, आप भाइयों की दुआएं थी, सपोर्ट थी। और फाइट से पहले तो मैं काफ़ी नर्वस था, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली आपका भी आया था कि हारना नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही थी, क्योंकि जब एक पूरी कौम की उम्मीदें आपसे लगी हुई हों तो एक जिम्मेदारी होती है वो। और प्रेशर ये था कि मैं वार्म अप नहीं कर पा रहा था, बार बार पसीने और ये सब कुछ। लेकिन जब मैं रिंग में उतरा, ये खास अल्लाह की तरफ से एक नेमत है मेरे ऊपर कि मैं जैसे रिंग में उतरा मैं सब कुछ भूल गया और मेरा जो नेचुरल एक होता है, बिल्कुल मैं कूल हुआ और अपना गेम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको 4th राउंड में मैंने टीकेओ टेक्निकल नॉकआउट किया था। अच्छा, एक सवाल है, मैं एक सवाल यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अब्बा जी जो कि सबसे पर्सनल ट्रेनर है तुम्हारे, अब्बा जी के क्या तासुरात थे? अब्बा जी खुश थे फाइट के बाद, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल तुम्हारी है टॉप 5 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल लेकर आना। और वो होता है शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो टॉप
5 में जब होगा तो इंशाल्लाह वो फाइट या तो यूएसए में होगी या सऊदी रियाद में, तो इंशाल्लाह वो फाइट मैं टाइटल मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि इधर सजा कर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो शहीर के पीछे जो मोटिवेशनल फोर्स है वो उनके फादर हैं, Yes. उनकी ट्रेनिंग है और उनका वो जज्बा देते हैं शहीर को, जिसकी वजह से शहीर मजीद बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो शहीर बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने की इब्तिदा कैसे हुई? जी देखें, जैसे आप सबको मालूम है, वाले साहब मेरे ट्रेनर हैं, वो खुद भी इंटरनेशनल फाइटर थे, बॉक्सर थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। तो उन्होंने मुझे बचपन से ही बॉक्सिंग में लगाया। हम गली में मोहल्ले में जब बॉक्सिंग वगैरह करते थे तो मैंने पहले भी बताया था कि वो जो मेरे दोस्त थे वो मुझे कहते थे, यार तुम्हारे अब्बा बड़े जो है ना जालिम से हैं, और तुम्हें हम लोग पार्क जाते हैं घूमने फिरने, तुम लोग पार्क जाते हो बॉक्सिंग करने। तो ये बातें ना हमें बड़ी अजीब सी लगती थी कि यार ये वाकई मेरे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कामयाबियाँ मिलती रही, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, वो तराना बजना और वो सारा एक माहौल, तो अब जो है ये पैशन बन गया और अब पाकिस्तान के लिए लड़ने का आज़म है और हमेशा लड़ता रहूँगा इसी तरह। इंशाल्लाह। बहरहाल शहीर, इतनी सारी चीज़ें हैं और हम पूरी हमारी जो आवाम है वो बड़ा पसंद करती है तुम्हें। एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि अगर कंटिन्यूसली उसको फाइट करना है, कंटिन्यूसली उसको फील्ड में रहना है, कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि माशाल्लाह टीम शहीर आफरीदी भी माशाल्लाह तुम रन कर रहे हो और इतने सारे नौजवानों की हंटिंग पूरे मुल्क से और पूरी एक टीम बनाई कि वो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो उनको पैगाम क्या देते हो, किस तरह से मोटिवेट करते हो, क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि स्पोर्ट्समैन के लिए? जी देखें, मेरी नज़र में अगर कोई भी प्रोफेशनल बॉक्सर है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब मैं आया हूँ वापस, मैं अगर एक नॉर्मल बॉक्सर होता तो हो सकता है मैं 2 महीने का गैप ले लेता, लेकिन नहीं, हमने छुट्टी एक दिन भी नहीं करनी, हमने डेली थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, पर करनी है। परफेक्शन तभी आएगी जब हम डेली कुछ ना कुछ करेंगे। अब मेरे वाले साहब, मैं जैसी रात को पहुंचा इधर, रात को इस्तिकबाल हो रहा था, सब कुछ था, पूरा कराची आया हुआ था, और उसके बाद जब सुबह हुई नमाज के बाद उन्होंने उठा लिया कि चलो नमाज पढ़ के पहुंचा। चल पुत्र। हाँ, अच्छा, तो आपके वालिद साहब भी बॉक्सिंग फील्ड में रहे? जी बिल्कुल, वो इंटरनेशनल बॉक्सर थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और वो अब रनिंग तो नहीं करते मेरे साथ, पर वो मेरे पीछे बाइक लगा देते हैं। अच्छा। और मैं रोड पे रनिंग करता हूँ। बाइक की स्पीड तेज रखते होंगे जानबूझ के? नहीं। अच्छा, आरआरएफ रैपिड रिस्पांस फोर्स, हम ये देखते हैं कि सिंध पुलिस का भी बड़ा एक सपोर्ट हासिल है, बड़ी बैकबोन है। आईजी सिंध गुलाम नईम मेमन की बात कर लें या फिर डीआईजी आरआरएफ गुलाम असफर मैसर साहब की बात कर लें, दे हैव बीन सपोर्टिंग यू काफ़ी अरसे से। बिल्कुल ऐसे ही है। गुलाम असफर मैसर साहब जो हैं वो डीआईजी ईस्ट थे, तब से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और हर फाइट से पहले उनका कॉल आना कि बेटा परेशान नहीं होना, ये वो, और मेरे स्पॉन्सर्स जितने भी होते हैं हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। हमेशा एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। जब आते हैं एयरपोर्ट पे तो वो मुझे कह देते हैं बस आप अपनी टिकट साइन करो, मैं इंशाल्लाह लेने आ जाऊंगा, तो उनका भी थैंक्स। और इसके अलावा आईजी साहब, जब वो कराची के एडिशनल आईजी थे तब से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट डेब्यू किया था इंटरनेशनली, और गुलाम नईम मेमन साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी आ जाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सपोर्टिव रही है सिंध गवर्नमेंट, अच्छी खासी सपोर्ट है, एक उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है। जी बिल्कुल, देखें सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। शाह साहब का कुछ आपके साथ पर्सनल टच है, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। मेरी नज़र में तो वो सिंध के या पाकिस्तान के, आप किसी, मैंने देखा है वहाँ किसी जबान का हो या कहीं कभी आया हुआ हो शख्स, तो वो उनसे इसी तरह से मिलते हैं जैसे वो एक नहीं, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि शहीर से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं नासिर हुसैन शाह साहब, और सपोर्ट लेवल इस हद तक है कि जब शहीद ने इस बात की ठानी कि अब मुझे पाकिस्तान के लिए लड़ना है, तो तब से वो साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2022 के टाइम से 3 साल हो गए और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कभी भी अपनी सपोर्ट के बदले में मार्केटिंग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि बस ठीक है बेटा, आप पाकिस्तान कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, खामोशी से नहीं, बस ये उनकी सबसे अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट की ही अच्छी बात है। लेकिन ये भी तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि तुम नहीं भूलते उनको, हमेशा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम जाता है उनका। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा सीएम साहब को भी और बिलावल भुट्टो साहब को। ये ऐसे लोग हैं जो हमें लोग बताते हैं कि यार ऐसे हैं, ये वो नेगेटिव चीजें बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली मिलते हैं
दे आर वेरी पोलाइट और बहुत अच्छे कोई लोग। एटीट्यूड वही मैं नहीं, कहूँगा, हम सिंध गवर्नमेंट को लान तान तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हम उनकी खिदमात देखते हैं और जिस तरह से हम जितने भी गेस्ट से मिलते हैं उन सभी ने सिंध गवर्नमेंट की तारीफ की है और बताया कि उन्होंने किस किस जगह उनको सपोर्ट किया और कहाँ कहाँ। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, जब से अफशीन आके बैठी हैं, जो शख्स आ रहा है सिंध हुकूमत की तारीफ कर रहा है, जो गेस्ट आ रहा है सिंध हुकूमत की तारीफ कर, कहीं मुझे लग रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से तो नहीं बिठाई है ये लड़की। नहीं, वैसे मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और मैं जितनी ज्यादा सिंध गवर्नमेंट की खिदमात सुनती हूँ और जिस तरह से पॉलिटिक्स में बिल्कुल ये चीज अच्छी सामने आई है। बिलावल साहब की तो फैन हो गई। बिलावल साहब ने भी बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान को, तो उसके लिए तो बिल्कुल फैन होना बनता है। तो शहीर, हाँ बिल्कुल, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? जी देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाऊँ, एक ही छलांग से जो है वो काम नहीं बनता। स्टेप बाय स्टेप मैंने जब 2020 में फर्स्ट डेब्यू फाइट खेली थी तो उस वक्त मेरा 4-5 हज़ार बॉक्सर्स में दुनिया में नाम नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता 2000 में, 1500 में, 500 में, अब मैं जब आपके पास था उस वक्त में तो अराउंड 200 बॉक्सर्स मेरा नाम था और तब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह टॉप 50 में आऊँगा। अब मैं जो नेक्स्ट फाइट खेलूंगा जर्मनी में, इससे पहले एक फाइट होगी कराची में, एक हम इवेंट करा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है, जून के एंड में एक्सपेक्टेड है। तो वो अगर मैं जीता हूँ तो टॉप 40 में इंशाल्लाह आई गेट अ प्लेस। और जो जर्मनी में फाइट हो रही है वो टॉप 20-25 के लिए हो रही है। अच्छा। प्रेडिक्शन है कि टॉप 20 की जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। और वो वर्ल्ड टाइटल है, पहला पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइटल आएगा IBO, इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा। और आई होप कि मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। जरूर, आपकी जैसी विल पावर है और आपके फादर की जो ट्रेनिंग है, तो मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और वी बिलीव इन यू। तो शहीद, ये बताइए कि प्रोफेशनल बॉक्सर बनने में कौन कौन सी रुकावटें दरपेश होंगी? जी देखें, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब से पाकिस्तान में पाकिस्तान बॉक्सिंग कमीशन आई है, स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स इंटरनेशनल बॉक्सर थे हमारे मिस्टर रशीद बलोच। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ना हमेशा एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसका पूरा प्रॉपर एक रिकॉर्ड आता है गूगल पे, जैसे मोहम्मद अली थे, माइक टायसन थे, आमिर खान जो पाकिस्तानी निशाद है, इन सब का एक रिकॉर्ड आता है गूगल पे। तो इसी तरह का हमारी बॉक्सिंग का भी रिकॉर्ड आता है गूगल के, तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है। अब वो लाइसेंस पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल हो गया था और थैंक्स टू रशीद बलोच साहब, उन्होंने यहाँ पे कमीशन बनाई और अब हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में इवेंट खेलने हैं, पाकिस्तान के बाहर, तो लाइसेंस जो है वो है हमारे पास और वो रिकॉर्ड फौरन आ जाता है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज उनसे स्पॉन्सर्स लेना बहुत है। ठीक है जी, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चिट चैट हो रही है शहीर के साथ। हम जब आज यहाँ पे बैठे थे और पता ही चला कि भाई आज शहीर आ रहे, तो अफशीन ने कहा कि मुझे ना शहीर की ना जर्नी के बारे में ज़रा जानना है। तो आप लोग को भी शौक होगा कि जर्नी कैसे है इस शहजादे की, कि ये चैंपियनशिप तक आने का सफ़र और RRF तक का सफ़र और RRF से एक सिविलियन का सफ़र। तो ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद शहीर की ज़बानी सुनेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, एक छोटे से ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, स्टे विद